दिल्ली में यमुना नदी को साफ करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। यमुना की सफाई के लिए 45 सूत्रीय कार्य योजना भी तैयार की गई है, जिस पर अगले 3 सालों में 8,000 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जाएगा। दिल्ली में 48 किलोमीटर लंबी यमुना की सफाई के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने जल बोर्ड के सीनियर अफसरों की मीटिंग बुलाई थी। अधिकारियों ने यमुना की सफाई के लिए 45 पॉइंट्स एक्शन प्लान तैयार किया है, जिस पर अगले 3 सालों में फेज वाइज काम किया जाएगा ताकि यमुना पूरी तरह से साफ हो सके। इस योजना के तहत ही 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 303 ड्रेनेज परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। कुछ परियोजनाओं पर काम शुरू भी हो चुका है। दिल्ली की जितनी भी अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, वे भी इसी परियोजना का हिस्सा हैं। इन कॉलोनियों में दिसंबर 2027 तक सीवर लाइनें बिछाने का टारगेट रखा गया है। इस दौरान दिल्ली के जल मंत्री परवेश वर्मा भी मौजूद रहे। जल बोर्ड अधिकारियों के साथ सीएम ने वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम और यमुना नदी की सफाई, इन 3 मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान सीएम ने जल बोर्ड की फाइनेंशियल एक्शन प्लान, पहले से जारी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में भी अधिकारियों से पूछा। यमुना की सफाई के लिए अधिकारियों ने बताया कि 45 पॉइंट एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिस पर जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ विभाग, एमसीडी, डीपीसीसी, डीडीए और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट सभी को मिलकर काम करना होगा। 45 पॉइंट्स एक्शन प्लान में सबसे ज्यादा काम जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ विभाग को करना होगा। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार यमुना की सफाई के लिए एक बहुपक्षीय और फेज वाइज मैनर में काम को एग्जीक्यूट करने जा रही है। इसमें नालों के गंदे पानी को ट्रीट करना, सीवरेज नेटवर्क में विस्तार, आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना जैसे काम शामिल है। सीएम ने कहा कि यमुना नदी की सफाई के लिए यमुना नदी के किनारे और आसपास के क्षेत्रों में कचरे के निस्तारण को सख्ती से रोका जा रहा है। अमृत 2 योजना के तहत निलोठी, पप्पनकला, यमुना विहार, ओखला, केशवपुर, बसंत कुंज, घिटोरनी, मेहरौली और मोलड़बंद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी अपग्रेड की जा रही है, ताकि दिल्ली में रोजाना जितना सीवरेज वाटर जनरेट होता है उसे पूरी तरह से ट्रीट किया जा सके। इसी योजना के तहत 40 नए डीएसटीपी का निर्माण भी किया जा रहा है। सीएम ने अफसरों को सीवरेज सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए मॉनिटरिंग सर्विलांस सिस्टम डेवलप करने को कहा। उन्होंने जल बोर्ड के जो 37 एसटीपी में रोजाना कितना सीवरेज वाटर आता है और कितना हो पाएगा ट्रीट, इसको लेकर भी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने को कहा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.